हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में घनानंद के दूसरे पद के बारे में जाने, दूसरे छंद के बारे में जाने, उनके दूसरे सवैये में उन्होंने क्या कहा। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं घनानंद के दूसरे पद के हिंदी व्याख्या के बारे में जानते हैं। घनानंद अपने दूसरे हिंदी व्याख्या में बादल को परोपकार मानकर बादल को परोपकार कहते हैं और उनको अपनी हृदय की पीड़ा, मन की पीड़ा को बताते हैं और कहते हैं कि हमारी मन की पीड़ा, हृदय की पीड़ा से जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसू को मेरी प्रेमिका के आंगन तक पहुंचा दीजिए। तो आइए जानते हैं उनके पद के हिंदी व्याख्या के बारे में। कहते हैं, मौ असुवन ही लय बरसो। मौ का मतलब होता है मेरे, मौ का मतलब मेरे, असुवन ही आंसुओं को, मेरे आंसुओं को लय लेकर बरसो, बरस जाओ। मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। कहाँ बरसने के लिए कह रहे हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं, पर का जही मतलब परोपकार के लिए, देह, देह मतलब शरीर को धारी फिरो, धारण करके घूमते रहते हो। परोपकार के लिए देह को धारण करके घूमते रहते हो। पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब बादल, यथार्थ मतलब यथार्थ है दर्शो। पर्जन्य नाम तुम्हारा गलत नहीं है, जो दूसरे के परोपकार के लिए शरीर धारण करके घूमते रहते हो। घनानंद कहते हैं बादल से, कहते हैं, हे बादल, तुम्हारा पर्जन्य नाम गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम दूसरे के लिए दूसरे के परोपकार के लिए बादल देह धारण करके घूमते रहते हो। आगे कहते हैं, निधि नीर, निधि का मतलब होता है समुद्र, नीर का मतलब जल। कहते हैं, निधि नीर समुद्र का जल, सुधा, सुधा का मतलब अमृत की समान करो, मतलब समुद्र के जल को अमृत के समान कर देते हो। और सबही विधि सजनता सरसों, और सभी सज्जन के घरों में जाकर रस के जैसे बरस जाते हो। कहते हैं, निधि नीर मतलब समुद्र के जल को, समुद्र के खारे जल को सुधा की समान, अमृत की समान करो, बना देते हो। और सबही विधि सजनता सरसों, और सबही सज्जन व्यक्ति के घरों में जाकर रस के जैसे बरस जाते हो। आगे कहते हैं, घनानंद, घनानंद कहते हैं, जीवनदायक हो। हे बादल, हे मेघ, तुम जीवनदायक हो। कछु कुछ मेरियो, मेरी भी पीड़ा, दर्द को हिये मतलब हृदय, परसो स्पर्श करो। मतलब कहते हैं घनानंद कि हे मेघ, हे बादल, तुम जीवनदायक हो, कभी कुछ मेरी भी हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो। आगे कहते हैं, कबहू वा विशासी, कबहू मतलब कभी भी, वा यानी कभी भी समय, किसी भी समय, विशासी हे विश्वासी, के आंगन, उसके आंगन, मौ मेरी अशुभ नहीं, आंसुओं को ले बरसो, लेकर बरस जाओ। कहते हैं कि घनानंद कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, कुछ हमारी हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो, तुम मेरी हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो। और कबहू कभी किसी समय
टाइम निकाल कर कभी किसी समय, हे विश्वासी, मेरे प्यारी सुजान की आंगन में मेरे हृदय की पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को, उसके वजह से जो ये हाल हुए हैं, इस वजह से जो आंसू आ रहे हैं, उन आंसुओं को लेकर बरस जाओ और मेरी प्यारी सुजान से जाकर कहना कि तू क्या जाने क्या है तन्हाई, टूटे हर पत्ते से पूछ क्या है जुदाई, हमको तुम कभी बेवफाई का इल्ज़ाम ना देना, हमको तुम कभी बेवफाई का इल्ज़ाम ना देना, तू उस वक्त से जाकर पूछ तेरी याद कब नहीं आई। तो कहते हैं कि जाकर मेरी उस प्रेमी सुजान को जाकर बोलना कि तुमने एक हीरा को खोया है, जाओ जाओ बादल, मेरे इस आंसुओं को लेकर मेरे उस सुजान के आंगन में जाकर बरस जाओ। फिर से इसका हिंदी व्याख्या कर देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। कहते हैं, परोपकार के लिए देह को धारण करके घूमते रहते हो, पर्जन्य नाम तुम्हारा बिल्कुल सही है। कहते हैं, हे मेघ, तुम्हारा पर्जन्य नाम बहुत ही सही है, क्योंकि तुम परोपकार के लिए देह को धारण किए घूमते रहते हो। निधि नीर समुद्र के जल को अमृत के समान बनाकर सभी सज्जन के घरों में, आंगनों में बरस जाते हो, रस के जैसे बरस जाते हो। घनानंद कहते हैं, हे मेघ, तुम जीवनदायक हो, कभी कुछ मेरी भी हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो। घनानंद कहते हैं कि हे मेघ, तुम जीवनदायक हो, कुछ मेरी भी हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो। और कहते हैं कि कभी समय निकालकर किसी समय, हे विश्वासी, मेरे प्यारी सुजान के आंगन में जाकर मेरे हृदय की पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को उसके आंगन में जाकर लेकर बरस जाओ, ताकि उसे लगे कि कोई है जो उन्हें बहुत याद करता है। तो घनानंद के जो लिखे गए सवैये थे, ये आपको कैसे लगे? दोनों पदों की हिंदी व्याख्या देख लीजिए और अपने से इसका हिंदी व्याख्या लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है और इससे एक ना एक आता ही रहता है। तो अगर आपको हिंदी व्याख्या लिखने के लिए आ जाएगा, बस साधारण भाषाओं का प्रयोग करें ताकि कॉपी जांचने वाले को लगे कि ये बच्चा खुद से लिखा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।